दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल द्वारा पोएटिक्स के बारे में जो बताया गया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये पोएटिक्स क्यों लिखी गई है, अरिस्टोटल ने ये पोएटिक्स क्यों लिखी गई है? दोस्तों अरिस्टोटल ने पोएटिक्स इसलिए लिखी गई है, आगे बताता हूँ आपको, कि जो उनके अरिस्टोटल के गुरु, महान गुरु थे प्लेटो। प्लेटो ने क्या करा कि जो प्लेटो गुरु थे, प्लेटो ने बोला कि जितने भी ये कहानीकार है, लेखाकार है, पोएट्री है, लेखक है, जो भी चीज़ है, ड्रामेटिस्ट है, जितने भी है, इन लेखक को हमें बाहर फेंक देना चाहिए, समाज से बाहर फेंक देना चाहिए। फेंक इसलिए देना चाहिए कि दोस्तों ये चीज़ है ना, ये रियलिटी जो वास्तविक चीज़ है उस चीज़ को नहीं लिखते, केवल जो अपने मन में आया बनावटी नकली चीज़, उन चीज़ों का वर्णन कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इस पे लोगों पर प्रभाव बेकार पड़ता है, जो गलत चीज़ के डायरेक्शन की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है इनका, प्लेटो का, कि हमें वास्तविक इमेजिन करके हमें लिखना चाहिए। कहने का एक बताता हूँ आपको कि आप कोई पार्क बना रहे हो, तो दोस्तों उस पार्क को बनाने से पहले आपको इमेजिन करना है किसे, कि पार्क की साइज क्या होगी, इसमें कौन से पौधा कहाँ लगना है, क्या कब कुछ करना है। तो दोस्तों हमें, आप एरिस्टोटल बता रहे उनके कि हमें भी इसी प्रकार कोई भी चीज़ का वर्णन करने से पहले हमें उसको इमेजिन करना चाहिए। मतलब कुछ भी ड्रामा या कहानी लिखने से पहले हमें इमेजिन करना चाहिए। अगर हमने अच्छे से इमेजिन करा तो हमारी जो कहानी है वो सक्सेसफुल चलेगी, और पोएट्री जो भी है तो हमें ऐसे चलना चाहिए। तो दोस्तों अरिस्टोटल के इस पोएटिक्स में, अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे दोस्तों पहला है मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब ये है कि नकली ख्यालात वाले हैं। मतलब पोएटिक्स कहता है कि इसमें जो मिमेसिस में है, लेखक जो है नकली ख्यालात वाले रहते हैं। तो इनको वास्तविक जीवन में जो भी वास्तविकता से उभरा हुआ है, हमें वास्तविक जीवन में इसको उतारना चाहिए, और रियल जो बात रहती है उसको हमें लिखना चाहिए। मतलब इन लेखकों को ऐसी फालतू फर्जी चीज़ें ना लिखते हुए केवल वास्तविक रियलिटी वाली चीज़ें, उसी चीज़ को लिखना चाहिए। मतलब कुछ भी काम करने से पहले हमें सोचना, उसका टारगेट बनाना चाहिए, उसका प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज़ लिखना चाहिए। मिमेसिस में दोस्तों डिफरेंट जेनरेस की बात करें दोस्तों, केवल इसमें ट्रेजिडी पर ही ज़्यादा फोकस किया है। अरिस्टोटल ने क्या है, केवल ट्रेजिडी पर ही ज़्यादा फोकस किया है, और इसमें पोएट्री अधूरी है। दोस्तों डिफरेंट जनरेस में ट्रेजिडी को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया है दोस्तों? पहला तो इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों अपन बात करेंगे इंटरनल में क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे प्लॉट का मतलब दोस्तों ये है, प्लॉट मतलब किसी भी कहानी या फिल्म, नाट्य या कविता का जो मेन चीज़ है वो प्लॉट, मतलब उसकी दमदार, उसके प्लॉट में दमदार होना चाहिए। जैसे आपको बताऊं दोस्तों, गदर फिल्म की बात करते हैं अपन, तो गदर फिल्म में जो बनी है उसका प्लॉट, मतलब उसकी स्टोरी में बहुत दम है, पावर है, तभी वो फिल्म चली है और आज तक चली आ रही है, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट भी अब बन रहा है। तो प्लॉट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर, यही गदर का ले लेते हैं एग्जाम्पल। गदर में क्या है, सन्नी देओल जी का जो रोल था, मेन लीड हीरो थे वो, तो उनका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की बात करेंगे तो सन्नी देओल जी, तो उसमें क्या है, इसी पिक्चर में एक कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब गुडनेस, हीरो जैसा। तो हीरो पहली चीज़ के कैरेक्टर में भी इसके 4 भागों में डिवाइडेड किया, ABCD। तो ए में क्या है, गुडनेस, मतलब हीरो सन्नी देओल जैसी होना चाहिए, गुडनेस अच्छे होना चाहिए, हेल्थी। दूसरा है एप्रोप्रिएटनेस, मतलब जिसको जो रोल दिया गया है उसी रोल में होना चाहिए। जैसे अमरीश पुरी को विलेन का रोल मिलता है तो उनको विलेन का रोल ही दिया जाना चाहिए। ये क्या होगा, एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है दोस्तों। तीसरा है कॉन्सिस्टेंट, मतलब जो अच्छा है बाद में बुरा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो फिल्म, जो भी चीज़ रहती है, कहानी, नाट्यकार, मैं ये गदर का तो आपको एक इसके एग्जाम्पल के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो क्या है कॉन्सिस्टेंट, मतलब जो अच्छा है, मतलब अमीषा पटेल जी शुरू में अच्छी थी, बाद में बुरी बन गई, ऐसा
इसमें नहीं बताना चाहिए, मतलब जो चीज़ अच्छा है उसको अच्छा ही बताना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कॉन्सिस्टेंट। अब लास्ट है दोस्तों डी वाला हीरोइक। हीरोइक में क्या है, मतलब कोई भी आम इंसान हो, अगर उसको कोई भी किरदार दिया तो उसमें भरपूर क्षमता के साथ उसको रोल को निभाना चाहिए। आया दोस्तों ये कैरेक्टर 2 हो गया। अब इसका तीसरा एक और चीज़ इसमें हमार्शिया। इसका पहला तो थर्ड वाला लेते हैं, ये थॉट मतलब तीसरी चीज़ विचार की बात करेंगे। थॉट मतलब व्यक्ति के मन में क्या है, 2 प्रकार के विचार आते हैं, एक तो अच्छा और बुरा। जैसे कोई मान लो भाई हैमलेट आपने सुनी होगी। हैमलेट में क्या है, व्यक्ति बहुत सोचता है उसके बाद में डिसीजन लेता है। तो हैमलेट भी में क्या है कि हैमलेट ने क्या है शुरू में 2 विचार लिया था कि यार मैं अपने चाचा को मारूं या ना मारूं, बहुत सोचने के बाद उसने डिसीजन लिया था कि मैं अपने को चाचा को मार दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया थॉट में। और थॉट के अंतर्गत ये कह रहा है हमार्शिया क्या है, मतलब इंसान में कुछ ना कुछ कमी होना ही हमार्शिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनल हो गए पूरे। अब अपन करेंगे एक्सटर्नल की बात। एक्सटर्नल में क्या है दोस्तों, क्या है हार्ड भाषा, मतलब भाषा क्या होनी चाहिए, सरल भाषा जो कठिन होनी चाहिए। मतलब डिक्शन मतलब ही हमें जैसे बोलने फिल्म की जो भाषा रहती है वो दमदार और हार्ड होना चाहिए, और प्रोस में ये चीज़ सरल होना चाहिए। 5वीं चीज़, अब इसमें एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में दूसरी चीज़ है म्यूज़िक का मतलब इसमें होना चाहिए कि भाई जो फिल्म की स्टोरी सब कुछ दमदार है, तो इसमें क्या होना चाहिए, गाने भी दमदार होना चाहिए, म्यूज़िक। 6ठी चीज़ है स्पेक्टल मतलब स्पेक्टल क्या है, डेकोरेशन, मतलब फिल्म का जो सेटअप हो वो अच्छा जमा होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी हमने डिफरेंट जनरेस के सेकंड पार्ट पढ़ा। अब इसका तीसरा है पोएटिक्स के जो एरिस्टोटल के 3 भाग थे, पहला मीमांसा, दूसरा डिफरेंट जनरेस पढ़ा अपना। अब तीसरा है कैथेसिस में दोस्तों कहानी की जो रहती है उसके चीज़ होता है, मतलब 2 भाग, एक पीटी और फियर। पीटी का मतलब बुरा होना, जैसे विलन मर गया तो उसको बोलते हैं पीटी, और फियर का मतलब हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हम बुरा घटना, मतलब जैसे कि जो फिल्म में होता है वो हमारे साथ होना, उसे बोलते हैं तो फियर। तो दोस्तों कैथेसिस मतलब जो हमारे मन में इमोशन होते हैं उसको ही कैथेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों ये अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।